जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मांसाहार से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जाना था और उसकी बर्बरता और उसमें किस तरह के रसायन पैदा हो जाते हैं जब हम किसी जीव को निर्दयता पूर्वक मारते हैं, और उससे बहुत तरह के रोग होते हैं, कैंसर इत्यादि भी होता है जो लोग मांसाहार अधिक करते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हड्डियां कमजोर करनी हो तो मांस खाइए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए वॉचमैन और डॉक्टर डी.एस. बर्नस्टीन को आश्चर्य था कि मांस से स्वास्थ्य में सुधार की मान्यता के बावजूद मांसाहारियों की हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं। इस बात का निश्चित पता लगाने के लिए दोनों वैज्ञानिकों ने मांसाहारियों तथा शाकाहारियों की शारीरिक गतिविधियों का लंबे समय तक अध्ययन किया। तो निष्कर्ष सामने आए, वह मांसाहारियों को चौंका देने वाले थे। इन वैज्ञानिकों ने एक सम्मिलित रिपोर्ट में बताया, मांसाहारियों के मूत्र की जांच से पता चला है कि उसमें अधिकांश मात्रा तेजाब और क्षार की होती है। यह तेजाब और क्षार शरीर की शुद्ध रक्त से मांस पचाने के लिए तेज हुई शारीरिक मशीन की गर्मी कारण उस तरह स्खलित होता है जिस तरह कामुक चिंतन से वीर्य। बड़ी मात्रा में पेशाब के साथ रक्त का जो क्षार और तेजाब बाहर निकल जाता है, उसे पूरा करने के लिए शरीर में हड्डियों के अतिरिक्त और कोई दूसरा स्रोत नहीं मिलता। फलस्वरूप रक्त अपना संतुलन बनाए रखने के लिए क्षार और तेजाब हड्डियों से चूसने लगता है। इस प्रकार मांसाहारी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। यह तो शरीर प्रणाली में उत्पन्न हुई पहली अवस्था है। सच बात यह है कि इस अनपेक्षित प्रतिक्रिया का दूषित प्रभाव शरीर और मन सब पर पड़ता है। यह नहीं मानना चाहिए कि रक्त हड्डियों से आवश्यक सामग्री ले लेता है तो उसकी अपनी तेजस्विता स्थिर हो जाती है। लंदन के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अलेक्जेंडर हैग AMDF लंदन ने 1 पौंड मांस के यूरिक एसिड विष का अध्ययन करने के बाद पाया कि कॉड मछली में 4 ग्रेन, पलीस मछली में 5 ग्रेन, सुअर के मांस में 6 ग्रेन, भेड़ बकरी में 6.5 ग्रेन, बछड़े के मांस में 8 ग्रेन, सुअर की कमर और रान के हिस्से वाले मांस में 8.5 ग्रेन, चूजे में 6 ग्रेन, गाय की पीठ और पुट्ठे वाले अंगों के मांस में 6 ग्रेन, बोटी जो भून कर खाई जाती है उसमें 14 ग्रेन, जिगर में 16 ग्रेन और शोरबे में 50 ग्रेन विष पाया जाता है। यह विष जब सामान्य स्थिति में रहता है तब तक उसके दुष्परिणाम दिखाई नहीं देते, पर कुछ ही दिन के मांसाहार के बाद जब वह विष रक्त में अच्छी तरह मिल जाता है, तब दिल की जलन, जिगर की खराबी, सांस रोग, रक्त अल्पता, टीबी, गठिया, हिस्टीरिया, आलस्य, निद्रा का अधिक आना, अजीर्ण, शरीर में दर्द, मौसम के हल्के परिवर्तन से जुकाम एवं इन्फ्लुएंजा हो जाना, निमोनिया व मलेरिया आदि सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं। इन दुष्परिणामों को देखकर ही उक्त दोनों डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि कमजोर हड्डियों वाले लोगों तथा मांसाहार द्वारा रक्त दूषण से बचने के लिए अधिकतर फल, सब्जियों के प्रोटीन और दूध का सेवन करना चाहिए। शाकाहार से मांसाहार की अपेक्षा शक्ति और पोषक तत्व भारी मात्रा में मिलते हैं। यह लाभ देखकर आज अमेरिका में लाखों लोग मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बन रहे हैं। अब वहां शाकाहारियों की संख्या 5 करोड़ तक जा पहुंची है। फिर भारत जैसे जीवदया, अहिंसक और शाकाहारी देश में लोग मांस खाएं, यह तो निरा पागलपन ही होगा। इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि मांसाहार खाने से हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि जो क्षार तत्व होता है वो जब शरीर में कम पड़ता है तो वो हड्डियों के माध्यम से हड्डियों का क्षार लेने लगता है। उससे क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस पे बहुत सारी रिसर्च भी बताई गई कि कई रिसर्च हुई हैं जिसमें बताया गया कि किस मांस में कितना विष पाया जाता है और वो विष हमारे शरीर में जाकर विकार उत्पन्न करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।